मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा रानी साहिबा, जिनका असली नाम नासरा बेगम था, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रानी साहिबा 8 दिसंबर 1946 लाहौर मजंग में पैदा हुई। आराई फैमिली से ताल्लुक़ था। वालिद का नाम मलिक मोहम्मद शफ़ी और वालदा का नाम इकबाल बेगम, और वफ़ात 27 मई 1993 कराची में हुई। पहले हम एक गीत देखते हैं, उसके बाद आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ रानी साहिबा के मुतल्लिक बातचीत करेंगे। फ़िल्म है कमांडर, आवाज़ है रूना लैला, मौसीकी मास्टर अब्दुल्ला और गीतकार हैं मुशीर काज़मी। देखिए और सुनिए। जी हमदम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आज रानी साहिबा के मुतल्लिक बात करेंगे, चूँकि आप फिल्म जर्नलिस्ट भी रहे और गीत भी आपने लिखे फिल्मों के लिए, जी। तो ज़रा कुछ हमें रानी साहिबा के मुतल्लिक बताइए।
जैसा कि आपने बताया कि उनके वालिद का नाम मलिक मोहम्मद शफी था जी और वालिदा इकबाल बेगम। तो ये जो मशहूर गुलकारा और एक वक्त की स्टेज की अदाकारा मुख्तार बेगम जो थी, जी जो आगा हशर काश्मीरी की बेगम थी, जी जी। ये दरअसल उनके मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे इनके वालिद। अच्छा जी जी। अच्छा, कभी कभी जैसे ईद बकरीद पर लोग नहीं अपने बच्चों को ले जाते मिलाने, सलाम जी कराने के लिए, जी जी। तो ये रानी को अक्सर ले आया करते थे, अच्छा बेगम के साथ आ जाया करते थे। ड्राइवर थे तो उनको बहरहाल अच्छा पजीराई भी मिलती थी, तोहफे मिल जाते थे। तो कभी कभी जब ये रानी को लाती तो मुख्तार बेगम उनको बड़ा अच्छा लगता था और वो बड़ी तारीफ करती थी। तो एक दिन उन्होंने उसकी वालदा और वाली से कहा, भाई आपकी बेटी के नए नक्श बहुत अच्छे हैं, जी और मैं तो चूंकि स्टेज की अदाकारा भी रही हूँ ना, तो ये अगर फिल्मी दुनिया में आ जाए या कभी बड़ी होके, तो ये बड़ा अपना नाम पैदा करेंगी। जी। तो फिर इन्होंने यानी ये बात आई गई हो गई। फिर अक्सर वो बेशतर जब मुलाकात होती रही तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, इसकी परवरिश आप मेरे जिम्मे डाल दो। अच्छा हाँ, मैं इसको रक्स की तालीम भी सिखाऊंगी और अदाकारी का असलूब भी इसको बताऊंगी। मेरा अच्छा दिल चाहता है कि ये आगे बढ़े और जब बड़ी उम्र की हो तो ये कोई अपना नाम पैदा करे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, फिल्मी दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये मुख्तार बेगम ही की बेटी है, ये अच्छा है। तो ये इस अंदाज से लेपालक हो गई थी उनकी। अच्छा। तो इन्होंने उनको रक्स की तालीम दी। अच्छा, वो खुद बहुत अच्छी मुगन्निया थी, अदाकारा थी स्टेज की। तो जब ये बाकायदा उम्र पर आई, टीन एज हुई, तो उस वक्त ये रक्स में काफी उबूर उनको हासिल हो चुका था। अच्छा, जब ये पहली बार फिल्मों में आई ना, तो उनको जिन फिल्मों में काम मिला, अब ये एक इत्तेफाक था कि वो दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। शतरंज, पहली घर का पहली चाक। यहाँ पे पहली जो फिल्म थी जी जी। इनकी अनवर कमाल पाशा। अच्छा, वो तो महबूब थी। जी जी उससे पहले इन्हें दो फिल्में मिली थी, जी जी। वो थी शतरंज और घर का चराग। अच्छा अच्छा, वो दोनों फ्लॉप हो गई जी जी बुरी तरह। तो इनके ऊपर एक कथन लग गया कि यार ये लड़की जड़ी है ऐसे मनुष्य है। अच्छा। तो बाकायदा कुछ इब्तिदा में इनके बारे में जी लोगों ने फिर कहा उन्होंने कि ये फिर उन्होंने स्पोर्टिंग रोल जो है महबूब में, जी जी जी। एक हाँ तेरा सहारा, मौज जी जी मेला। जी 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 जी। अच्छा, अनवर कमाल पाशा की फिल्म से थोड़ा सा इनको वो मिला था पुशअप, लेकिन उसमें भी कोई खास ये खुलकर नहीं आ सकी। जी तो फिर ये पंजाबी फिल्मों की तरफ चली गई। तो इन्होंने दो फिल्में की थी, जिंद जान और सजन प्यारा। जी। ओ ये दो फिल्में हिट हो गई। जी जी, अनायत हसन भट्टी साहब की। जी और जी जी ये जो फिल्म इन्होंने ना, जो पहली फिल्म जो इन कामयाबी जिनको जिसमें मिली, जी वो फिल्म थी हजार दास्तान, जी जी। जो वो मोहम्मद उर्दू की अली फिल्म। साहब जी, जी, वो उर्दू की फिल्म थी। उर्दू की फिल्म थी। लेकिन और ये इनसे पहले इन दो फिल्मों में हिट हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। ये फिल्म हिट हुई थी पंजाबी फिल्मों से। उसके बाद जो हजार दास्तान में आई, फिर जब हसन तारिक की इनकी मुलाकात हुई, हाँ जी तो इनको जो सबसे बड़ी शोहरत जो मिली ना, जिसे कहते हैं ना कि एकदम खुलकर आ जाना मार्केट, वो थी उमराव जाना का। जी। और ये जो पंजाबी फिल्मों की आपने बात की कि अनायत हसन भट्टी साहब और कैफी साहब की जो फिल्में थी जी जी। सारी अच्छा, उनके ग्रुप में जितनी 99.9, फिल्में बनती थी, जी ये सारी नाज़िम फिल्मों भट्टी की, में वो सारी सुपरहिट थी। रानी जो थी वो फिल्म की हीरोइन थी, चाहे वो जी चंद मखना थी, जिन जी जान जी थी, जो जी। फिल्म भी थी, हर फिल्म में रानी साहबा थी। एक तो और फिर गाना उसके देखते बाद हैं, जी जी एक और गाना देखते हैं जहां से बहुत कामयाबी मिली रानी जी साहबा को। हसन तारिक की फिल्म थी जी देवर भाभी। जी 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 ये आवाज़ है माला बेगम और सलीम रज़ा की, और जी ये पिक्चराइज हुआ है रानी साहबा पे और सुपरस्टार वहीद मुराद साहब पे, और जी। मौसीकी है मास्टर अनायत हुसैन, और शायर हैं फयाज हाशमी। जी। देखिए और सुनिए। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है, दिए खुशी के जले थे भी रोशनी कम है। ये कैसे बताऊं कि अहले दिल के लिए गमे हयात ज्यादा है और खुशी कम है। ना आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है।
सके, निगाह शौक के ख्वाबों को जगमगा न सके। हुजूर आपने कुछ ऐसी बेवफाई की, हम अपने आप से खुद भी नजर मिला न सके। तुम्हें तो दर्द की दौलत अभी मिली कम है। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। फटी है शाम तमन्ना, अजीब है झलवे, खिलाना फूल पाए आरज़ू के गुलशन में। तुम्हें खबर नहीं रोके हैं मैंने वो आंसू, जो शोले बन के बरसते किसी के दामन में। चरागे दर्द जलाओ के रोशनी कम है। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। दिए खुशी के जले थे भी रोशनी कम है। तुम्हें ये कैसे बताऊं कि अहले दिल के लिए गमे हयात ज़्यादा है और खुशी कम है। आज भी तुम क्या ये बेरुखी कम है। ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमदम साहब, एक गीत शेबन रिजवी, जी जी शेबन रिजवी के मुतालिक भी थोड़ी सी बात आप कर लीजिएगा कि आप वो भी शायर थे, डायरेक्टर हाँ भाई, भी थे, बहुत मशहूर शायर थे। प्रोड्यूसर भी थे। जी 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 उनकी एक फिल्म में जो उन्होंने उन गीत लिखे थे, जी फिल्म थी बहारो फूल बरसाओ, जी 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 और जिसमें बाबू सादिक जी जी जिन्होंने फिर जी इंडिया के बड़े मशहूर डायरेक्टर रहे हिंदुस्तान वो। में चौदहवीं का चांद बनाई थी। जी, बहुत खूबसूरत फिल्में दी इंडिया में। जी हाँ, और वो फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया और वो फिल्म कंप्लीट नहीं कर सके। बाद में हसन तारिक साहब ने उसको जी, कंप्लीट जी। किया। जी जी फिल्म थी बहारो फूल बरसाओ, उसका एक गीत देखते हैं। शेबन रिजवी साहब। जी, अच्छा, शेबन मैं रिजवी उसके बारे साहब में ने बताता लिखा चलूं। और हाँ, मौसीकी दी थी नाशाद साहब ने, जी 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 और ये पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम पे और आवाज़ है मैडम नूरजहां की। देखिए और सुनिए। जी चंदा रे चंदा, चंदा रे चंदा, कुछ तू ही बता मेरा अफसाना, कुछ तू ही बता मेरा अफसाना। बेताब है क्यों दिल दीवाना, कुछ तू ही बता मेरा अफसाना, कुछ तू ही बता मेरा अफसाना।
बता मेरा अफसाना, कुछ तू ही बता मना। जी हमदम साहब, ये शेमन रिजवी साहब जी के जी मतलब जी आपने तस्करा किया शेमन रिजवी का। मेरी कराची में इनसे बड़ी मुलाकात रही थी अच्छा। जब मैं कराची की फिल्म लिख रहा था। शेमन रिजवी ने इंडिया के अंदर बड़ा नाम कमाया है और इनकी एक फिल्म थी अल हिलाल, जिसमें इन्होंने एक कवाली लिखी थी जिसका था नाम, वो था अल्फाज, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, जी। गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। तो क्या वो इतनी खूबसूरत कवाली, और ये समझ लें कि इंडिया की तारीख में इससे बड़ी कवाली कोई मशहूर नहीं हुई। जी। और उस कवाली से इंडिया में कवालों ने बड़े लाखों का माल कमाया, बड़े जी, रिकॉर्ड बिल्कुल, उसके बिके। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उन्होंने बहुत सी फिल्म लिखी वैसे तो। फिर जब वो पाकिस्तान आए तो कमर जैदी की फिल्म थी सालगिरह, हम्म, उसमें उन्होंने गीतों का आगाज किया था। तो एक गीत मैडम की आवाज में इतना खूबसूरत वो गीत था, कहते ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से, वो एक खूबसूरत गाना। और उसके बाद ये लाहौर आ गए। लाहौर में आने के बाद इन्होंने बाकायदा एज ए प्रोड्यूसर फिल्में भी बनाई। बिल्कुल। रंगीला की, हाँ, रंगीला को हीरो लिया। हाँ, एक गाना इनका बड़ा मशहूर हुआ, मेहदी हसन साहब का गाया हुआ, एक एक हुस्न की देवी से हाँ, मुझे क्या बात, प्यार हुआ है। क्या और क्या बात। खूबसूरत वो नज्म की सूरत में वो गाना था, और जी। पूरी नज्म का एक एक शेर जो है ना दिल को छूता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम एक गाना देखते हैं, गीत देखते हैं। फिल्म है नागमुनि। जी जी ये बनाई थी रजा मीर साहब ने। जी जी और बड़े नामवर प्रोड्यूसर भी रहे हैं रजा प्रोड्यूसर मीर, भी, कैमरामैन भी कैमरामैन भी रहे। रहे हैं। जी, बड़े अच्छे। बहुत मशहूर कैमरामैन थे वो। जी जी। आवाज है मैडम नूरजहां की, जी जी मौसीकी निसार निसार साहब। बज़मी साहब, जी जी और गीतकार बड़े इनकलाबी शायर थे जी जी पाकिस्तान के, हबीब जालिब। अभी अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि ज्यादातर गीत जो लिखे ना इन्होंने रियाज शाहिद की फिल्मों के लिए लिखे, हाँ। या जाफर शाह बुखारी की, लेकिन इस फिल्म में भी बाकायदा इन्होंने जो गीत लिखा, और बड़ा रोमांटिक गीत है, रोमांटिक हल्का गीत। फुल्का, बहुत अच्छा गीत लिखा है और हबीब ये जालिब जब साहब। हबीब जालिब का नाम हम देखते हैं तो हमें जी जी इनकलाबी जो है जी, जी। वो नजर आता है जी, जी। शायद। लेकिन देखें इन्होंने क्या जो, खूबसूरत गीत लिखा है इन्होंने, जी जी, और इन्होंने धुन पे बहुत, लिखा है। मजे की बात ये, जी जी अच्छा, जी, बहुत कम आपको पता होगा कि शायरों में सबसे ज्यादा सुरीले, सबसे ज्यादा मौसीकी की समझ रखने वाले अगर शायर थे कोई, ये हबीब जालिब थे। हबीब जालिब थे। वो खुद गा इनको के मौसीकी का शायरी इतना करते पता था कि एक तो थे ही बहुत अच्छे सुरीले, तरन्नुम से पढ़ते थे, लेकिन ये पता है कि ये सुर में ये मुर्की है, ये मुर्की कहाँ लगी, ये कैसा जाना है, या तीवल सुर है या कोमल सुर है, इतनी उनको बात सूझबूझ थी। बिल्कुल बिल्कुल। इनका एक गीत देखते हैं। फिल्म जी। है नागमुनि, आवाज मैडम नूरजहां, पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम पे, मौसीकी निसार बज़मी साहब और गीतकार हबीब जालिब। देखिए और सुनिए। सजना पिया तड़पे नैनों बरसे, दुखी मन तुझको पुकारे, बिन देखे जीऊं कैसे, ओ मेरे जीवन सहारे। साजना रे
हमदर्द साहब, एक चीज़ मुझे पिछले दिनों मैं जो शाहिद हमीद साहब अदाकार, जी 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 जी, उनके साथ मैं समझता हूँ कि हसन तारिक की जो फिल्म भी आई जी जी, उसमें या वहीद मुराद साहब या शाहिद साहब उनके जी। साथ रानी बेगम ने काम किया। जी जी, लेकिन जब रानी साहबा की डिवोर्स हो गई हसन तारिक जी, साहब हसन के तारिक। साथ, जी। तो ये मैं शाहिद साहब ने ये कहा कि शाहिद साहब ने रानी साहबा के साथ फिल्म काम करने से इनकार कर दिया, और ये खुद बर्मिला उन्होंने ये जी, खुद जी। आके इंटरव्यू में, ये मुझे चीज़ अच्छी तो नहीं लगी, क्योंकि एक पर्सनल मामला होता है मियाँ बीवी के दरमियान, उनके जी, साथ जी। रहना या ना रहना, लेकिन उसके साथ आप जो हैं, तो वो जवाब उन्होंने ये पेश किया कि चूंकि उनको जो ब्रेक थ्रू दिया था वो तारिक साहब ने दिया था, जी तो जी, तारिक साहब के साथ डिवोर्स हो गई, तो उन्होंने जी। इनके साथ फिल्मों में, बहरहाल जी। ये सिर्फ अपने नाज़रीन और नहीं, वो एक्चुअल ये एक जाती मामला था हसन तारिक और रानी का। जी जी भाई एक अरसे तक लाजमी नहीं रह पाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी खुद थोड़ी सी जिद्दी लड़की थी। नहीं, No नहीं doubt। लेकिन वो रानी हाँ, साहबा ने लेकिन ये उनको ये खुद वो फरमाते हैं कि रानी साहबा ने उनसे ये कहा था कि इसका आप मेरे साथ फिल्म में काम क्यों नहीं करना चाहते, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की रानी साहबा ने कि आप हाँ, करें, हाँ। मतलब मेरा जो ताल्लुक है वो डिफरेंट है। अब फिल्मी दुनिया से ताल्लुक है आपका भी और मेरा भी। जी 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 लेकिन जी, बस वही वाली बात आपकी सही है कि वो हसन तारिक की चूंकि इतनी गुड बुक में थे, जी जी तो वो ये समझते थे कि मैं हसन तारिक के साथ, मतलब ये चूंकि मेरा इतना रहा है राब्ता, तो मैं उनको उनकी मोहब्बत में, हालांकि जी, ये गलत बात थी, ऐसा जी, नहीं जी, करना जी, चाहिए था, एक्टर जी, एक्टर ही होता है, जी, वो गलत जी, बात थी उनकी। जी बाद में उनको एहसास तो हुआ जी। जब वो बीमार हुई, लेकिन ये कि वक्त गुजर गया, उस वक्त उनको चाहिए था उनका साथ देते। लेकिन जी बीमार, अब देखें ना, अब अ, हसन तारिक साहब ने तो 3 शादियां की, जी जी निगार सुल्ताना के साथ भी की, उसके बाद एमी मनवाला के साथ भी की, जी 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 फिर रानी साहबा के साथ भी की। जी 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 अब रानी साहबा ने जब दूसरी शादी की, जी जी वो थे प्रोड्यूसर थे मियाँ जावेद कमर साहब। जी जी जी, बिल्कुल सही, पंजाबी तो फिल्मों के डायरेक्टर थे। जी, जी। जो ही कमर साहब को ये मालूम हुआ कि रानी साहबा को कैंसर है, जी जी, तो उन्होंने रानी साहबा को तलाक, जिस वक्त रानी साहबा को जरूरत थी उस वक्त तो उनको जरूरत थी किसी सहारे की, सहारे की। किसी मोहब्बत करने वाले की। हाँ जी हाँ। लेकिन अभी- ये कि हमारे यहाँ बेहिसी इतनी बढ़ गई है लोगों में जी। कि लोग इतने खुदगर्ज हो गए हैं। बात ये है कि उन्होंने ये सोचकर, आपकी बात सही है कि चूंकि इनको कैंसर हो गया है तो अब जी। मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल। अगर वो उनके साथ रहते, उनकी तीमारदारी करते, तो वो एक नेकी और इबादत का दर्जा मिल जाता वो। जी लेकिन हाँ। उन्होंने उसको बीच मंझधार में छोड़ दिया। अच्छा, फिर इस ऐसे मौके पर क्रिकेटर सरफराज नवाज आगे बढ़े। वो फिर वो उन्होंने- वो भी एक बड़ी हाँ, लंबी लेकिन स्टोरी है। क्योंकि वो वो भी- अंदर से वो भी इतने कोई अच्छे बंदे नहीं हाँ, थे। वो जो उनका, भी मेरी लेकिन हम मैं जानता हूँ। चूंकि हम रानी साहबा पे प्रोग्राम हाँ। करते हैं, चूंकि मेरे दोस्त हैं जी। नदीम अब्बास भट्टी, जी जी जो प्रोड्यूसर वही रहे हैं जी, जी। पंजाबी फिल्मों के, नैसन जी। भट्टी साहब के साहबजादे। जी तो वो रानी साहबा के मुतल्लिक जब मैं बात करता हूँ उनके साथ, तो रानी साहबा के मुतल्लिक जब वो बात करते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि बड़ी अच्छी खातून थी वो, हाँ, और हमेशा उन्होंने कभी किसी किस्म की जो फिल्म में काम करते हुए उन्होंने कभी किसी किस्म की जिद नहीं की या नहीं किसी नहीं, वो किस्म, कल्चर्ड खातून थी जी। और बहुत खुश इखलाक, अच्छा और उसमें मिलनसार। आप ये देखें जी, उनकी जो बेटी हैं राबिया हसन, जी, जी। जो जी। हसन तारिक की बेटी भी, जी, जी। एक ही बेटी है उनकी, राबिया जी। हसन। राबिया हसन हमारे प्रोग्राम में आई भी, और उन्होंने मैसेज भी किया पहले। बड़ी कल्चर्ड, देखिए ना, ये जो बच्चे होते हैं ये फिर अपने माँ बाप की जी। एक कॉपी होते हैं ना। जी 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 जी, तो जिस तरीके से वो बात करती हैं, जिस तरीके से तो उन जो उनको अंदाजा होता है इस बात से कि इनको किसकी तरबियत मिली है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा उनसे कहा कि आप हसन तारिक साहब के मुतालिक कुछ बात करें, जी। तो उन्होंने कहा कि मलिक साहब, मैं जब बहुत छोटी थी, जी जी बहुत छोटी थी, तो तलाक हो गई थी जी, मेरे जी। वालिद में और मेरी वालदा में, जी जी, तो मुझे कोई मेमोरीज नहीं है मेरे वालिद के बारे सही में। सही है।
तो जो कुछ भी उन्होंने सीखा या जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा, जो कुछ भी देखा, वो अब सही। रानी साहबा, और रानी साहबा ने एक मशहूर अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी माँ का रोल भी अदा किया। अच्छा, रानी साहबा के बारे में मैं एक बात बताता चलूं, पाकिस्तान की तारीख में जो हीरोइंस आई ना, जी कोई हीरोइन इतनी मुकम्मल डांसर हीरो नहीं थी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। सबिया खानूम से लेकर नैयर सुल्ताना तक, जी। शमीम आरा तक, जी। मतलब ये डांस में मतलब जितना उनको रूज रानी को हासिल हुआ है ना, जी। इतना किसी को हासिल नहीं हुआ था। तो ये इतनी सक्सेसफुल डांसर हीरोइन थी अपने वक्त की। अभी एक गीत देखते हैं, फिल्म है अब घर जाने दो। जी ये पिक्चराइज हुआ है रानी साहिबा पे और शाहिद हमीद साहब पे, मौसीकी एम अशरफ साहब, जी। और गीतकार हैं रियाजुर रहमान सागर। देखिए और सुनिए। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं यूं। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं यूं। पत्ता जो खड़के दिल धड़के, ये दिल करे। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं। एक तो निगोड़ी पायलिया है, छन छन करती जाए। एक तो निगोड़ी पायलिया है, छन छन करती जाए। दूजे डर बदनामी का है, पग पग मन घबराए। जाने क्यों आँख मेरे पड़ के, ये दिल करे। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं। कब टूटेगी ऊंची ऊंची ये दीवारें सजना। कब टूटेगी ऊंची ऊंची ये दीवारें सजना। कब उतरेगा मिलन सवेरा, तेरे मेरे अंगना। हर जमाने से मैं लड़के, ये दिल करे। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं यूं। हमदम साहब एक गीत और देखते हैं, जी, जी, फिर जी। बात करते हैं रानी साहबा जी, के जी। मुतालिक। जी जी फिल्म है दीदार। जी ये दीदार फिल्म जो है ये भी बाबू सादक ने लिखी। जी 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 सिर्फ जो स्टोरी हाँ। लिखी थी उन्होंने लिखी थी। जी। स्क्रिप्ट उनका था। जी जी, स्क्रिप्ट उनका था। स्क्रिप्ट उनका था। इसमें मौसीकी जो थी फिर नाशाद साहब ने दी, जी 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 और जो गीत लिखा ये लिखा सैफुद्दीन सैफ साहब ने, जी जी और आवाज़ है मैडम नूरजहां की। और ये बहुत पिक्चराइज हुआ खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब पे और रानी बेगम पे। देखिए और सुनिए।
जाओ अब सुबह होने वाली है, जाओ अब सुबह होने वाली है, आखिरी बार एक नजर देखो, जाओ अब सुबह होने वाली है, जाओ अब सुबह होने वाली है। जी हमदम साहब, ये फिल्म बनी थी अमराव जान अदा, उसके मुतालिक जी। कुछ अच्छा, इससे पहले कि मैं उमराव जान अदा के बारे में कुछ कहूँ, मैं आपने तस्करा किया सैफुद्दीन सैफ साहब का, तो वो बहुत नामवर शायर भी थे और बहुत बड़े अदब का बड़ा उनका मकाम भी रहा है, अदब में बड़ा हिस्सा रहा है उनका। तो ये मैं बता दूं कि हसन तारिक साहब ने सैफुद्दीन सैफ से बहुत कुछ सीखा भी है। जी। एक अरसे तक सैफुद्दीन सैफ के मतलब ये मुआवनत में रहे हसन तारिक। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाद में डायरेक्टर बहुत मशहूर हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन सैफुद्दीन सैफ साहब की उसमें मुआवनत में इन्होंने बहुत कुछ फिल्मी दुनिया के लिए सीखा था। और वो जब भी उनसे मिलते थे सेट पर, मैं कभी जाता था, जैसे एक दो बार फिल्मों में उन्होंने गीत जो लिखे, तो जैसे ही सैफ साहब आते थे वो इस अंदाज से मिलते थे जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से मिलता है। वाह, क्या बात, ये बड़ी। अमराव जान अच्छा, उमराव जान अदा पर हम आते हैं। अच्छा, उमराव जान अदा एक इतनी मशहूर नॉवेल है अपने वक्त की, अपने दौर की, कि इस नावल ने उर्दू अदब को तो मालामाल किया ही है, लेकिन इसके मुकाबले पर कोई नावल हिट नहीं हो सकी आज तक। जी। क्यों? कि इस नावल के ऊपर इतनी फिल्में बनी हैं। अच्छा, जितनी बार फिल्में बनी वो सारी सुपर हिट हुई। मजे की बात यह है कि मिर्जा हादी रुस्वा के ये नावल जो था, इस नावल को 100 साल पहले लिखा गया था। अच्छा। हाँ जी, 100 साल पहले। और इस नावल पर जो फिल्म में बनी है उसमें एक तो कमाल अमरोही साहब ने पाकीज़ा बनाई, बिल्कुल सुपर हिट। मीना कुमारी ने जो उसमें किरदार अदा किया है उस उमराव जान का, वो तो ऐसा है कि वो जान उसने निकाल लिया लोगों की, इतना खूबसूरत काम किया था उस फिल्म के अंदर। जब उसने काम किया तो वो तो उसका इंतकाल हो गया था, फिल्म की रिलीज से पहले वो इंतकाल हो गया था उसका। उसको ये बेचारी को मौका ही नहीं मिल सके अब अपनी फिल्म को देख सकती रिलीज होते हुए, तो उसके जो शॉट थे ना बाकायदा, उससे वो एंड के अंदर उसको मुकम्मल किया गया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इस फिल्म के अंदर उमराव जान का जो सबसे ज्यादा मशहूर किरदार अदा किया वो अदाकारा रेखा ने किया। वो रानी के बाद था। जी जी, वो इतनी सुपर, इंडिया में वो इतनी सुपरहिट फिल्म हुई कि रेखा ने एक बार खुद एक तकरीब में कहा कि वो मौसीकार खयाम साहब को देखे खड़ा, उसके डायरेक्टर जो थे ना वो थे शहरयार शायर उसके थे और खयाम मौसीकार थे। तो उन्होंने कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ तो उसमें इस फिल्म को बड़ा क्रेडिट जाता है और खासतौर में मरून मिन्नत हूँ खयाम साहब की। लेकिन ये जो फिल्म जो रानी साहबा ने जो की, जी जी, मैं समझता हूँ कि रानी साहबा ने भी जो काम किया अमराव जान अदा में, पाकिस्तान में इससे अच्छी फिल्म कोई अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता था। देखें, आप जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो फिल्म है उसका बजट देखें। जी 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 जी, वो तो बहुत करोड़ों, ठीक है ना। और जो पाकिस्तान में जो फिल्म बनती है और पाकिस्तान में जो फिल्म बनती है उस पर सेंसर बोर्ड की जो कैंची है, बेदरीग कैंची चलाते हैं वो बेदरीग, और सेंसर बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जी 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 जिनको फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक या फिल्म के मुतालिक पता ही नहीं होता। जी जी, वो तो सिर्फ वो अनापरस्त होते हैं कि यार ये सीन निकाल दो, मैं निकाल दो भाई, कोई रीजन। उस दौर में एक तवाइफ की फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम। हाँ, बहुत मुश्किल। और वो फिल्म जो है सुपर हिट थी। इस फिल्म का एक गीत देखते हैं जी जी, आवाज है रूना लाला साहिबा की जी जी, और ये पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम और शाहिद हमीद साहब पे। जी जी, और मौसीकी है निसार बज़मी। जी जी, और गीतकार सैफुद्दीन सैफ। जी, देखिए और सुनिए। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी
नाज़रीन सामाईन, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। हमारी ये कोशिश होती है, मेरी ये कोशिश होती है, हमदम साहब की कोशिश होती है, ज़ीशान अहमद और आमिर अहमद की कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करें। आपकी राय का इंतज़ार रहता है और आपकी जो भी राय आप देते हैं, यकीन कीजिएगा हमें हौसला बढ़ता है। बेशक। आप तनकीद भी कर सकते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद जी, जी। नहीं आता आप तनकीद करें, हम तजावीज़ भी दे इस्लाह- सकते हैं। जी, हम इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। हमदम साहब, ये एक जी। वही फिल्म बहारो फूल बरसाओ की बात जी। हो रही थी, तो जी, जी। ये इसका एक और गीत मैडम नूरजहां ने गाया, शेमन रिजवी साहब ने लिखा जी, जी। और मौसीकी नाशाद साहब ने। जी, जी। बहुत मशहूर, ये वहीद मुराद साहब जी। और रानी साहबा पे पिक्चराइज हुआ, ये घर मेरा गुलशन है। जी, जी। बहुत मशहूर गीत, आज तक ये गीतों में सरताज गीत है। जी, जी। देखते हैं और सुनते हैं, वापस आते हैं। खूबसूरत गीत। ये घर मेरा गुलशन है, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान, नशेमन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है। जाना भी न चाहे दिल, जाना भी ज़रूरी हो, जब कांपते होठों पर हर बात अधूरी हो, ऐसे भी कहूँ कैसे, साजन का खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है। भरता नहीं दिल मेरा इस प्यार के मंजर से, दोहरा दो मोहब्बत का अफसाना नए सर से, एक बार कहो दुल्हन दुल्हन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है। नजरों का ये आलम है, हट हट के पलटती है, नजरों से गले मिलकर कदमों से लिपटती है, उलझा हुआ दामन है, दामन का खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान, नशेमन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जब नागमुनि बनी है हमदम साहब, तो जी। आप तो लाहौर में ही थे शायद। नहीं, मेरे ख्याल है उस वक्त पहले बन चुकी थी वो।
अच्छा। हाँ, जी 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 पहले जब मैं गया नया नया तो वो मेरे ख्याल में रिलीज हो गई थी। जी जी। और ये हाँ। ये नागमुनि जो है, इसमें उसके बाद काफी फिल्में, पहले तो फिल्म बनी नागिन, जी जी जो रतन कुमार और नीलो बेगम, जी 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 जो हाँ, खलील कैसर साहब ने बनाई। जी जी मुझे लगता है कि दूसरी फिल्म जो थी ये पाकिस्तान में नाग ये बनी हाँ, मतलब ये नागमुनि। इस थीम के ऊपर पाकिस्तान में ये 2 ही फिल्में बनी है, क्योंकि ये इस थीम पर इंडिया में बेशुमार फिल्म बनती रही है। जी हाँ, एक फिल्म बाद में बनी लेकिन वो हाँ। फिल्म कामयाब नहीं गई। वो भी रानी और वहीद मुराद साहब की फिल्म थी, जी जी नाग और नागन। जी जी जी। हाँ, ये नाग, इस थीम को लोग यहाँ दरअसल हजम नहीं कर सके। जी 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 जी। ये भी एक बात है। लेकिन नागमुनि जो थी वो, चूंकि रजा मीर साहब वो बड़े अच्छे कैमरामैन भी थे, जी जी, और उनकी फिल्म, फोटोग्राफी बड़ी खूबसूरत थी, जी उसमें हाँ, डांसेस बड़े अच्छे पिक्चराइज किए गए थे, जी हाँ। उसमें और मनाजिर आउटडोर शूटिंग बहुत अच्छी थी वहाँ। क्योंकि रानी साहबा के जो जी डांसेस थे, जी जी मैं समझता हूँ कि उस वक्त ऐसे ऐसे डांसेस थे जी कि आपको जो फर्श है वो साफ करने की जी जरूरत जी। नहीं पड़ती भाई थी। ये तो फिर बेहतर डांस करती थी, लेकिन वो जो एक जो रकासा पंजाबी फिल्म में 2-4 हीरोइन आई थी, उन्होंने तो जमीन हिला दी थी। जी जी हाँ। उसमें तो ये डांस कम होता था और जमीन में उछल कूद नहीं ज्यादा नहीं, होती ये थी। हाँ, ये जो रानी बेगम के जो डांसेस थे, उसमें तो क्लासिक जी हाँ, अंदाज भी था, बड़े क्लासिकल, आर्ट था, जी नो जी, डाउट। क्लासिक। आप ये फिल्म अंजुमन में देखें, जी, आप नो फिल्म डाउट। नागमुनि में देखें, आप, जितने डांस किए रानी बेगम ने, जी उसमें बाकायदा आर्टिस्टिक एंगल्स मिलते थे आपको। जी 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 जी। जी तो ये हम एक वो गीत देखते हैं, सांवरे मोसे प्रीत निभाना। अच्छा, बहुत खूबसूरत नीम क्लासिकल अच्छा, अंदाज में ये अभी गीत है। हम बात कर रहे थे, जी ये बड़ा, नाज़रीन सामीन ये देखिए जी कि हबीब जालिब ने जो कुछ लिखा, जी जी जो उन्होंने इनकलाबी शायरी, और बड़े जी, इनकलाबी शायर थे, बहुत अपने दौर के वक्त के। पाकिस्तान की आमरीत के खिलाफ, पाकिस्तान में भाई जो, सबसे ज्यादा अगर किसी ने आमरीत के खिलाफ कदम उठाया और बोले, और जेलों में गए, वो मार खाई है उन्होंने। मेरी तो मुलाकात रही ना कराची में वाकया उनसे। सुनाता चलूं कि जी एक दफा वो गिरफ्तार हो गए, अपना जी हमदम साहब। जी वो गिरफ्तार हुए तो उनको जब अदालत में ले जाया गया जी जी तो जज ने उनसे पूछा, जालिब साहब से, कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जी जी तो हबीब जालिब साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहना क्या है, सिर्फ मुझे ये बता दें कि कैदी मैं हूं या आप। बहुत अच्छी बात की। हैं? अब इसके पीछे कितना बड़ा तंज था, जी ये हाँ, हर आदमी महसूस ही नहीं कर सकता कि बिल्कुल मैं तो आजाद हूँ। बिल्कुल कैदी तो बिल्कुल। आप हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल, जो भी आपने फैसला कहा जाता करना है है, कि फैसला करो। जो भी आपने फैसला करना है, नजरिया जरूरत के तहत ही नहीं, करना और है। फिर आपके तो हाथ बंधे हुए हैं। जी 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 आप जी आजादी से फैसला करने के काबिल ही नहीं है। जी, बिल्कुल। और तो यही ये बात आज जो के दौर में गीत, भी कुछ है। जी जी, ये गीत जो लिखा है, आप जी जी नाज़रीन सामीन ये गीत सुनिए और सुनिए कि जी किस किस्म की शायरी जो है हबीब जालिब वाह, साहब क्या? ने की। जी जी और मौसीकी थी निसार बज़मी की, फिल्म है नागमुनि, और पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम और वहीद मुराद साहब पे। देखिए और सुनिए। बहुत खूबसूरत गीत है। वाह। सांवरे सांवरे मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना
हमदम साहब एक और गीत देखते हैं, फिल्म है खुशबू। ये खुशबू जो थी ये रज़िया भट्ट के नावल, मुझे लगता है कि खुशबू जो नावल था रज़िया भट्ट का था। मेरा ख्याल है कई नावलों को अपनाया है लोगों ने जी। ये मेरा ख्याल है उनकी नावल नहीं थी। नावल ही थी ना? नहीं, ये उनकी नावल नहीं थी। अच्छा। रज़िया भट्ट की। रज़िया भट्ट की जितनी नावलें फिल्माई गई है ना, हाँ। वो एक्चुअल अदाकारा शमीम आरा ने उनके हुकूक उनसे ले लिए थे। अच्छा, हु क्या मतलब इजाजत हो दी थी। सकता है उन्होंने रज़िया भट्ट ने इसकी स्क्रिप्ट लिखा हो। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे अच्छा। ख्याल है फिल्म का नाम रखा है ऐसी खुशबू। अच्छा। मेरे ये गीत है, आवाज है महनाज बेगम की, क्या बहुत खूबसूरत आवाज है। गाने वाली, बहुत खूबसूरत गाने वाली। बेहतरीन बेहतरीन। और मौसीकी है एम अशरफ साहब की। अच्छा, महनाज बेगम को भी जब वो छोटी थी तब से जी। हमदम साहब जानते थे। जी हाँ, बिल्कुल रेडियो और के जो जमाने से गीत मैंने देखा। लिखा जी जी मसरूर अनवर साहब ने, वो भी जी हमदम साहब के कुलीग जी थे। जी 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 और साथ रहा मौसीकी थी। मेरे स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, जी, मसरूर जी। अनवर और मैं, जी, गवर्नमेंट टेक्निकल मौसीकी। स्कूल जैकब लाइन के। जी, वो 9वीं में मौसीकी। था, मैं 7वीं में था। अच्छा अच्छा, जी, मौसीकी थी एम अशरफ साहब की। देखिए और सुनिए। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं
जी हमदम साहब, अच्छा, मैं मैं अभी बताते बात चलूं, कर रहे आपने थे अभी तस्करा किया। जी। जी जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? मसरूर अनवर साहब का। जी जी। जी अच्छा, मसरूर अनवर जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ये हुकूमत का पहला एक टेक्निकल स्कूल था। यानी उस वक्त कराची में एक ही स्कूल था टेक्निकल, जिसमें कई हजार स्टूडेंट आते थे, और उसमें से 60 पर स्टूडेंट जो है ना वो कंपटीशन के बाद वो लिए जाते थे, हर क्लास 60 ओनली। जी तो छठी क्लास में होते थे 6, तो उन 60 स्टूडेंट्स में मसरूर अनवर भी सेलेक्ट हुआ था, और मैं भी। अच्छा, उसका नाम था अनवर अली, और मेरा नाम था सैयद यूनुस अली। अच्छा जी जी। अच्छा, जब 7वीं में मैं आया तो मैगजीन मुझे छपता था हर साल। तो उस मैगजीन के अंदर मैंने जब दिलचस्पी ली तो पता चला मैगजीन एडिटर जो है मसरूर अनवर है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं भी छोटी छोटी एक दो नज़में में लिखता था, तो मैंने मसरूर अनवर से मुलाकात की। कहना यार मैं 7वीं में पढ़ता हूँ भाई। कहना अच्छा, नहीं नहीं आप ऐसा है यार, किसी लिखो। दिन मसरूर अनवर साहब पे प्रोग्राम करेंगे। जी, उस पर बड़ी दिलचस्प बातें रहेंगी, और बातें बड़ी मैं उन होंगी, बातों का क्योंकि तज़किरा करूंगा ये तो बहुत जो अच्छा। मैंने स्कूल के ज़माने में एक नज़्म लिखी थी, जी और इतनी खतरनाक नज़्म लिखी थी। तो मैंने जब कहा कि मसरूर को नज़्म दी थी, तो मैं फिर वो जब उसने मुझे गौर से देखा, मैंने नज़्म छीन ली। कहना ये छप नहीं सकती, लेकिन वो फिर छपी। वो तज़किरा बाद में आएगा, अच्छा, किसी दिन मसरूर को बात करते करेंगे। हैं जी उनसे। और ये पीआईए में भी जॉब करते रहे हैं। जी जी। अच्छा, पहला जॉब इन्होंने पीआईए में किया था, अच्छा फिर अच्छा बाद में ये रेडियो पाकिस्तान आ गया था एज ए स्क्रिप्ट राइटर। अच्छा अच्छा। जी जी बहरहाल ये गीत देखते हैं, ये लिखा है मसरूर अनवर साहब। आपने देखा, मैं ये आपने देखा फिल्म खुशबू का गीत। जी हम जी जी एक और गीत देखते हैं जी। और सुनते हैं। फिल्म है परख। हाँ, परख परख। परख। जी, जिस कह रहे परखना इसका है इसको। जी आवाज हीरे है। की परख जौहरी को होती है, जी जी ये वो वाली परख है। अच्छा, आवाज है महनाज बेगम और गुलाम अब्बास साहब की। गुलाम अब्बास साहब के साथ भी आपका ताल्लुक था। जी जी, बड़ा अच्छा मेरा दोस्ती और रही है। जिन्होंने मौसीकी दी जी जी उनके साथ तो आपका बहुत ज्यादा ताल्लुक था, जी 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 जी। कमाल अहमद का। अरे भाई, जितनी फिल्में। अच्छा, मुझे जो मोल मिला, मौका जो मिला पहली बार, वो कमाल साहब ने तो दिया था। फिल्म रंगीला की फिल्म थी सुबह का तारा, हाँ, वो तो कमाल मेहदी अहमद हसन साहब, आपने वो बताया। पहला गीत मैंने लिखा ही कमाल कमाल साहब के अहमद साथ था। साहब। और मेरे ये ख्याल में कैसा नाज़रीन, सनम तराशा है। ये मैं बताता चलूं, जी ये हमदम साहब ने मुझे बताया। हम प्रोग्राम करते रहते हैं तो साथ साथ हमदम जी साहब हमें बताते रहते हैं जी जी। कि फिल्म स्टार रंगीला और कमाल अहमद एक कमरे में रहते थे। जी जनाब। जी। और इनकी दोस्ती ऐसी थी कि रंगीला और ये जब अपना दिन भर का घूम फिर के रोटी पानी का कमा के आते थे, तो उस कमरे में बैठते थे। उसको गाने का शौक था, इनको मौसीकी का शौक जी। था। तो ये इन्होंने हम एक बड़ा ये अच्छा अब अवतार है। थोड़ा थोड़ा हमने अपने नाज़रीन सामीन को बता रहे हैं, लेकिन जी। हम जब इनके मुतालिक प्रोग्राम करेंगे, कमाल जब अहमद अच्छी। साहब के जी मुतालिक जी या रंगीला साहब के मुतालिक, तो ये लंबी स्टोरी, ये सिर्फ जी, हम जो है हिंट दे रहे हैं आपको। चलेगी ये चलेगी। ये हम, और ये गीत लिखा था, जी ये भी आपके दोस्त जी जी हमदम साहब, तस्लीम फाजली। जी जी। हाँ, फाजली। ये फिल्म है परख, जी और जी ये गुलाम अब्बास साहब और महनाज बेगम साहिबा पे पिक्चराइज हुआ है, गाया है और पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम जी। और सुपरस्टार वहीद मुराद पे। वही देखिए और सुनिए। बहुत खूबसूरत गीत है। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, जितना चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, जितना चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम।
गया कोई नाम वफा पे, हो गया कोई दीवाना। जिंदा रहे तो क्या, मर जाए तो क्या है, फिर भी चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। हमको अपनी जान से प्यारी ये शर्मीली आंखें हैं। हमको अपनी जान से प्यारी ये शर्मीली आंखें हैं। दुनिया से बेगाना कर दे ऐसी नशीली आंखें हैं। देख नहीं सकते अपनी आँखों से इन आँखों को नम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा जितना चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। नाज़रीन सामाईन, हमारा प्रोग्राम हर थर्सडे की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। हमदम साहब देखिए, ये मैं देख रहा हूँ कि पंजाबी फिल्में जो ज़्यादातर इन्होंने की रानी साहबा ने, वो अनैसन भट्टी साहब के साथ की जी जी, और ज्यादातर कैफी साहब की डायरेक्शन में की। उनका एक पूरा ग्रुप और था। उर्दू फिल्मों में हसन तारिक साहब जी के साथ ज्यादा फिल्में की। जी, सबसे और ज्यादा इनके जी साथ की। दो हीरो जो थे, एक शाहिद हमीद साहब और वही और एक वहीद मुराद साहब। जी जी, सही। हसन तारिक साहब के तलाक के बाद इन्होंने बहुत कम उर्दू फिल्मों में काम जी, किया। उसके बाद इनको कैंसर भी हो गया। वो थोड़ा जी, सा अच्छा, थोड़े से एक दो ड्रामों में भी इन्होंने, ड्रामा सीरियल जो हैं उनमें भी जी काम जी किया। जी, हाँ, रानी बहुत साहबा कम रहा, लेकिन बारह किया जरूर था। जी जी। ये भी एक फिल्म सुरैया भोपाली, क्या खूबसूरत फिल्म है। इसमें जो है एक गीत देखते हैं। बड़ा मुनफरिद स्क्रिप्ट था ये भी जी, और आवाज अंदाज है, की अनोखी फिल्म थी ये भी। आवाज है नाहिद अख्तर की, जी मौसीकी ए हमीद जी जी और शायर सैफुद्दीन सैफ साहब। जी जी। और फिल्म है सुरैया भोपाली और पिक्चराइज हुआ है रानी साहिबा पे और शाहिद हमीद साहब पे। देखिए और सुनिए। था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। तुमसे होवेगी, तुमसे होवेगी मुलाकात कभी,
था यकीन के आएगी ये रात कभी। यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। तुमसे होवेगी मुलाकात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। जी हमदम साहब। और इस फिल्म के अंदर जो एक गीत सैफ साहब ने लिखा था, उसके अंदर जो हैदराबादी लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया था, जी बातां कभी रातां कभी, जो रदीफ काफी उन्होंने इस्तेमाल किया था। जी। अच्छा, ये पहली बार इस किस्म की मतलब ये एक गीत लिखा गया था जिसमें हैदराबादी लहजा था, उसकी खुशबू थी, और वो गीत इतना सुपरहिट हुआ था। जी रानी साहिबान के ऊपर जो पिक्चराइज किया था ये गाना, तो इस गीत की वजह से यूं समझ लिया वो गीत उस फिल्म का हाईलाइट था। और ये देखिए कि नाहिद अख्तर साहिबा ने भी बहुत और- प्यार से, हाँ, और उस गीत को नाहिद अख्तर ने जिस अंदाज से गाया, इतनी जी। खुली हुई आवाज से, तो एक खुशगवार एहसास मिलता है इस गीत जी, को जी। सुन। नाज़रीन सामीन, वक्त जो है वो बहुत जल्द गुजर जाता है परिंदे की तरह गुजरता है। और पता भी नहीं चलता। सही। आपके साथ बातें करते हुए, आपको गीत सुनाते हुए, हमदम साहब के साथ बातें करते हुए, तो इंशाल्लाह अगले वीक फिर आपके साथ बातचीत होगी। जी। मुझे, यूनुस हमदम साहब को, आमिर अहमद और ज़ीशान अहमद हमें को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका, हमारा निगहबान। एक गीत, जो आखिरी गीत आप देखेंगे, जी, वो फिल्म है अंजुमन। बहुत खूबसूरत खूबसूरत फिल्म, बहुत खूबसूरत। और इसमें आवाज़ है मैडम नूरजहां की, और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब, वही संतोष कुमार साहब, जी जी सबा एक एक्ट्रेस थी, जी, जी। सबिया खानम, जी जी और ये रानी साहबा पे पिक्चराइज हुआ है। जी और ये फिल्म का आखिरी गीत था, जी जी। जिस पे बहुत ज़बरदस्त जो है रानी साहबा के एक्सप्रेशंस doubt, no देखें, उनका डांस अदाकारी देखें, में भी उन्होंने, रानी ने इसके अंदर बहुत जान पैदा कर दी थी जान गीत पैदा की। की थी। और No doubt। मैडम ने भी बहुत ही, और मैडम के उस गीत ने उसको, उस अदाकारी को बड़ा पुशअप किया था। बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक बड़ी बात है, उस गीत से बड़ी ये- उसको वो मिली थी। जी। और ये नज़मी। निसार बज़मी साहब ने बहुत जो है खूबसूरत। इसका म्यूजिक दिया, और लिखा इसको मसरूर अनवर साहब जी। ने। अच्छा, देखिए, क्योंकि दो शायरों के गीत थे उसमें, सैफ साहब के, मसरूर के, लेकिन जो भी गीत मसरूर ने भी लिखा वो भी खूबसूरत गीत लिखा। बहुत खूबसूरत। सुपर हिट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।